दोस्तों इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को लेके काफी बड़ी अपडेट आई है। देखो पहले अकाउंट ओपन करने के लिए हमको इसके अंदर मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 हजार रुपए की इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ती थी, उसके बाद जाके हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता था। लेकिन भाई आज की डेट में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 400 से 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है और एक बार जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद आप उस फंडिंग को इजीली अपने किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद भाई आपका ये वाला बैंक लाइफ टाइम जीरो बैलेंस रहने वाला है। तो भाई इस अकाउंट को लेकर जितनी भी चीजें मैं सारी क्लियर करने वाला हूं, प्लस में इसके अंदर आपको पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह मतलब जो जो चीजें मिलती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिर चलो कार्यक्रम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अकाउंट ओपन करने से पहले आप सबसे पहले ये समझो कि भाई अकाउंट आपको कितने टाइप के देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसके बाद उनको एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है और अगर वो मेंटेन ना कर पाए तो भाई उनको हैवी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले बात करें अगर अकाउंट वेरिएंट की, तो यहां पे आपको इंडसइंड बैंक का मल्टीप्लायर अकाउंट, इंडसइंड डिलाइट अकाउंट और यहां पे आपको इंडसइंड बैंक का सिलेक्ट अकाउंट देखने को मिल जाता है। अब यहां पे अगर बात की जाए इनिशियल फंडिंग की, तो देखो इंडसइंड बैंक के मल्टीप्लायर अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए की करनी पड़ेगी। उसके बाद डिलाइट अकाउंट के अंदर आपकी मिनिमम फंडिंग 400 से 500 रुपए रहने वाली है। वहीं पे इंडसइंड बैंक के सिलेक्ट अकाउंट के अंदर आपकी मिनिमम इनिशियल फंडिंग 50,000 रुपए की रहेगी। तो भाई इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें मंथली एवरेज बैलेंस की, यानी कि आपको हर महीने कितना पैसा मेंटेन रखना पड़ेगा, तो इंडसइंड बैंक के मल्टीप्लायर अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक के डिलाइट अकाउंट के अंदर आपको हर महीने जीरो बैलेंस मेंटेन करना है और भाई यही वाला अकाउंट है जो कि आपको ओपन करना है। इसके अलावा आप गलती से भी कोई दूसरा अकाउंट मत सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर इंडसइंड बैंक के सिलेक्ट अकाउंट की बात करें तो यहां पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस 50,000 रुपए रखने हैं। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आपको सबसे पहले अकाउंट कौन सा सिलेक्ट करना है। आपको अकाउंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको उसके अंदर इनिशियल फंडिंग करनी है और जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है, देखो इनिशियल फंडिंग भाई आपका ही पैसा है, आपके पास ही वापस आ जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी वीडियो केवाईसी करी जाएगी और उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है उसको ओपन करके दे दिया जाएगा। लेकिन भाई बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर हमारी वीडियो केवाईसी फेल हो जाती है या फिर कुछ भी एरर आ जाता है इनिशियल फंडिंग करने के बाद, तो भाई हमारे पैसे का क्या होगा। तो भाई आप एक बात ध्यान से सुनो, ये भाई इंडसइंड बैंक है, कोई थर्ड पार्टी मतलब वेबसाइट नहीं है, कोई ऐप नहीं है। आपका पैसा यहाँ पे 110% बिल्कुल सेफ रहने वाला है। जब कभी भी आप यहाँ पे अपनी इनिशियल फंडिंग करवाते हो, उसके बाद अगर आपकी मान के चलते वीडियो केवाईसी फेल हो जाती है तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहले तो भाई एक एजेंट आपके घर पे विजिट आके आपकी केवाईसी करके जाएगा और दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप ब्रांच में भी जाके अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हो। देखो केवाईसी से पहले जो हमारा अकाउंट होता है वो हमारा मिनी केवाईसी अकाउंट होता है और केवाईसी के बाद हमारा वो फुल केवाईसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको पैसे की टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि ये जो केवाईसी वाला सीन है वो मैं आपको लाइव इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ और भाई जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा वही स्टेप आप भी फॉलो करना, तो आपकी केवाईसी फेल नहीं होगी। दोस्तों अकाउंट को ओपन करने का डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस अकाउंट के अंदर अगर आप एफडी वगैरह करवाते हो तो उस पर आपको मैक्सिमम इतना इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और अगर आप इसका डेबिट कार्ड लेते हो तो भाई इसका डेबिट कार्ड भी आपको क्रेडिट कार्ड जितना फायदा देता है। लेकिन चलो अभी ये बातें बात की हैं, अभी हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं। हम सिंपली यहाँ पे ओपन योर अकाउंट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको अपना यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जिस भी नंबर के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो। और देखो जो भी आप मोबाइल नंबर डालते हो सिर्फ उसके आगे 15 लग के जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई जब कभी आप अपना अकाउंट नंबर किसी को बताते हो या फिर कहीं पे फिलअप करते हो तो आपका सिर्फ 15 लगा के आपका मोबाइल नंबर ही हो जाता है। तो नंबर वगैरह डालने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और सिंपली उसको वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगले पेज के ऊपर हमको अपना आधार कार्ड और हमको अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। मेक श्योर करना कि दोनों चीजें आपके नंबर पे होनी चाहिए और बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सिंपली इसको भी मतलब आपको टर्म एंड कंडीशन को सेट करके इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिफिकेशन वगैरह के बाद हम यहाँ पे अपनी सिंपली पर्सनल डिटेल वाले पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले आके अपनी मेल आईडी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। कोई सा भी मेल आईडी आप दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताना पड़ेगा, आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी माता जी का नाम सबमिट करना है और अपने पिताजी का नाम सबमिट करना है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप यहाँ पे अपनी हस्बैंड का नाम भी सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपसे अपना ऑक्यूपेशन बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑक्यूपेशन आ जाएंगे, आप इनमें से भाई कोई सा भी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको अपना लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फाइनली आपको अपनी मंथली इनकम भी बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू 10,000 से लेके और आपको मैक्सिमम 25 लाख एंड अबव का ऑप्शन मिल रहा है। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे मिनिमम वाला ही करने वाले हैं।
उसके बाद दोस्तों अगले सेशन के अंदर आपको अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। मेक श्योर करना कि ये एड्रेस आपके आधार कार्ड से ही मतलब मैच होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे करंट एड्रेस या फिर जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो डालने को बोला जा रहा है। और देखो जो भी आपकी वेलकम किट आती है ना, वो आपके इसी करंट एड्रेस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही भेजी जाती है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सिंपल इस पे टिक कर देना है, वरना आपको अपना जो करंट एड्रेस है उसको फिलअप करना पड़ेगा। और देखो यहीं पे आपको नॉमिनी डिटेल फिलअप करने को भी बोला जा रहा है। देखो भाई नॉमिनी डिटेल बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। जब कभी मान के चलते आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और मान के चलते अगर आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये जो पैसे होते हैं आपके इसी नॉमिनी को भेज दिए जाते हैं। तो दोस्तों नॉमिनी फिलअप करने में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपली ये नॉमिनी का फुल नेम देना है और नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो बता देना, और यहाँ पे नॉमिनी का कंप्लीट आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल डिटेल के अंदर आपको तीनों के अंदर ही नो कर देना है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हो तो भाई आप अपनी मर्जी के हिसाब से यस भी कर सकते हो, वरना आपको बेसिकली नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करने को बोला जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, वो कोई सा भी ब्रांच डाल देते हैं और जब कभी भी उनको ऑफलाइन जरूरत होती है तो भाई वो ब्रांच बहुत ज्यादा दूर होता है, इसलिए उनका जो आधा से ज्यादा काम होता है वो हो ही नहीं पाता। तो दोस्तों जो भी आप अपनी होम ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हो भाई मेक श्योर करना कि आपके एरिया के बिल्कुल नजदीक ही होनी चाहिए। आप इसके लिए सिंपली ये काम कर सकते हो, आप अपना मैप ओपन करो, मैप ओपन करने के बाद आप उसमें लिखो इंडसइंड बैंक और आपके एरिया के आसपास जो भी बैंक आ रहा होगा आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि देख सकते हो हमने अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई क्या आप अकाउंट के अंदर डायरेक्ट सोशल बेनिफिट स्कीम लेना चाहते हो, तो भाई अगर आप लेना चाहते हो तो आप सिंपल यस कर सकते हो, वरना मैंने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट के अंदर AEPS की ट्रांजेक्शन इनेबल करवाना चाहते हो, तो भाई ये भी आपकी मर्जी है, अगर आप करवाना चाहते हो तो यस कर देना, लेकिन मैंने आपके लिए नो कर रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको फाइनली सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमको अपना अकाउंट सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, हमारा जो इंडसइंड बैंक का डिलाइट अकाउंट है उसके अंदर जो हमारी इनिशियल फंडिंग है यहाँ पे देख सकते हो हमारी टोटल 400 रुपए की है। पहले इस अकाउंट के अंदर इनिशियल फंडिंग आपकी 5,000 रुपए की थी और कभी कभी आपकी 10,000 रुपए तक भी जा सकती थी, लेकिन दोस्तों अभी इस इनिशियल फंडिंग को कम कर दिया गया है। आप इजीली 400 रुपए देके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो और जो भी आप यहाँ पे पैसा दे रहे हो वो आपके अकाउंट के अंदर ही मतलब भेज दिया जाता है और फिर उसको बाद में आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो जो हमारा एवरेज मंथली बैलेंस है वो भाई 0 हो रखा है। और देखो यहाँ पे आपको दो तरह के डेबिट कार्ड भी देखने को मिलते हैं, सबसे पहला आपको फिजिकल कार्ड और दूसरा आपको वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड आपको फ्री में दिया जाता है जिसके थ्रू आप यूपीआई की कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टेंट रन कर सकते हो, लेकिन भाई अगर आप एटीएम मशीन से पैसे वगैरह निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फिजिकल कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप 590 रुपए देके ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि भाई आप फिजिकल कार्ड मत ही लेना, आप सिर्फ अपना वर्चुअल कार्ड के थ्रू सारा काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम फिजिकल कार्ड को मतलब नहीं लेते तो इसके अंदर जो भी ऑफर वगैरह थे वो सारे 0 हो चुके हैं, कोई ऑफर हमको नहीं मिलेंगे। लेकिन भाई कोई बात नहीं, हमको अपना वर्चुअल कार्ड तो मिलेगा ना, उसके थ्रू हम अपनी सारी चीजें कर लेंगे। अभी चलो मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर मेरे को अपना मोबाइल बैंकिंग डिटेल सेट करने को बोला जा रहा है। तो भाई देखो मेरा ऑलरेडी मोबाइल बैंकिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे सेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इस पे टिक कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप अपनी जो मोबाइल बैंकिंग डिटेल है यहाँ पे क्रिएट कर लेना, क्योंकि इसी डिटेल के थ्रू आप इंडसइंड बैंक की जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर आप लॉग इन कर सकते हो और फिर उसके बाद ऐप के थ्रू ही आप अपने अकाउंट को पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आप अपना यूजर नेम बना लेना, एमपिन क्रिएट कर लेना और सिंपली इस पेज को आप सबमिट कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमको अकाउंट समरी दिखाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो भाई आप उसको एडिट कर लेना, वरना आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे को मिनिमम फंडिंग बोली जा रही है वो सिर्फ 400 रुपए की है और जो मेरे यहाँ पे डेबिट कार्ड की फीस है वो भी मेरी 0 रखी है, यानी कि मैंने अपना वर्चुअल कार्ड यहाँ पे अप्लाई किया है। तो फिर चलो मैं यहाँ पे 400 रुपए डाल के सिंपली पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों पेमेंट कंप्लीट करने के लिए मेरे को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंपली अपने फोन पे की यूपीआई आईडी डाल के सिंपली उसको वेरीफाई करवा देता हूँ। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको अपने फोन पे या फिर पेटीएम के अंदर जाके जो भी आपकी पेमेंट थी उसको अपने यूपीआई पिन डाल के उसको कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे जो भी आपका इनिशियल फंडिंग का काम है वो इंस्टेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल फंडिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे को यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जा रहा है। और देखो वीडियो केवाईसी करने के बाद जो आपकी फुल केवाईसी वो कंप्लीट हो जाती है और फुल केवाईसी जैसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तुरंत आपके अकाउंट के अंदर नो बैलेंस रिस्ट्रिक्शन की फैसिलिटी हो जाएगी। यानी कि मिनी केवाईसी के अंदर क्या होता है कि आप अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख या फिर 2 लाख रुपए ऐसी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी फुल केवाईसी कंप्लीट करवा लेते हो तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट के अंदर अनलिमिटेड पैसा डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, फिर भाई कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहने वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम सिंपली यहाँ पे वीडियो केवाईसी के लिए प्रोसीड कर देते हैं। अब दोस्तों वीडियो केवाईसी करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास पेपर पेन होना चाहिए ताकि आप अपना सिग्नेचर वेरीफाई करवा सको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है जिसको कि आपको जवाब देने पड़ेंगे और फिर फाइनली आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आपको एक पेपर पे साइन करके उसको दिखाना पड़ेगा और
और जैसी दोस्तों आपकी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास भी ऐसा थैंक यू का पेज आ जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस इंडसइंड बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने का। और भाई देखो मान के चल रहा है अगर आपको यहाँ पे पासबुक, चेकबुक या फिर डेबिट कार्ड की दिक्कत आ रही है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दो तरह के डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देख लिया था। सबसे पहला वर्चुअल कार्ड जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, इसके थ्रू आप अपना गूगल पे वगैरह चला सकते हो। और दूसरा अगर आप चाहो तो फिजिकल कार्ड भी इनका ले सकते हो। फिजिकल कार्ड के लिए आपको मैंने चार्जेस बता दिए, लेकिन भाई देखो ये टोटली आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो वर्चुअल कार्ड के थ्रू भी अपना सारा काम कर सकते हो, बस आप एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे बात की जाए यहाँ पे पासबुक मिलता है या फिर नहीं मिलता, तो भाई इस अकाउंट के अंदर आपको ऑनलाइन बेसिस पे कोई पासबुक नहीं दी जाती। अगर आप अपना पासबुक लेना भी चाहते हो तो भाई आपको इनके ब्रांच जाना पड़ेगा और ब्रांच में जाके आप सिंपल अपना पासबुक अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद आपको पासबुक इशू कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपको चेकबुक जरूर मिलती है। आपको एक साल के अंदर एक चेकबुक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, जो कि आपको वेलकम किट के साथ ही मिल जाने वाली है। और जो आपका वेलकम किट होगा वो आपके 5 से 7 दिनों के अंदर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस अकाउंट ओपन करने का। और भाई अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में एक पॉजिटिव कमेंट कर देना, ताकि भाई हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसी वीडियो रेगुलर आपके लिए बनाते रहे। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।